ओडिशा में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश का सबसे ज्यादा असर मयूरभंज जिले में देखने को मिला, जहां लगातार हो रही बारिश से सोनो नदी में उफान आ गया और इसका नतीजा ये हुआ कि नदी के आसपास कई इलाके पानी में डूब गए। सामने आई एक तस्वीर में पूरे गांव में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। लोगों के घरों में कई फीट पानी भर जाने के बाद उन्हें सुरक्षित जगहों की तलाश में निकलना पड़ा, लेकिन यहाँ भी उनकी परेशानी कम नहीं हुई। सड़कों पर पहले ही पानी ने डेरा जमा रखा था। वहाँ तो एक पुल के ऊपर से भी पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। इस मंजर को देखकर लोग इतने डर गए कि वो पुल को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। इसी तरह कई जगहों पर लोग सड़कों पर फंसे दिखाई दिए। इन हालात में राहत और बचाव की टीमों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी। बाढ़ में डूबे लोगों को निकालने के लिए उन्हें भी पानी में डूबकर जाना पड़ा। इस बीच प्रशासन की ओर से जगह जगह राहत शिविर भी लगाए गए, जहां लोग अपनी जरूरत की चीजें लेकर पहुंचे। अभी तो बहुत बारिश हो रहा है, 4-5 दिन हुआ बहुत बारिश हो रहा है, लगातार बारिश हो रहा है। मयूरभंज के अलावा कई दूसरे जिलों में भी बारिश आफत बनकर बरसी और इस आफत की बारिश का सामना ओडिशा ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के लोगों को भी करना पड़ा। राज्य के कई जिलों में इतनी जोरदार बारिश हुई कि भारी तबाही मच गई। कई जगहों पर तो लोगों का जीना मुहाल हो गया, जिसकी गवाही बिलासपुर से आई इन तस्वीरों ने दी। समंदर की तरह बहता पानी सड़कों को निगलने पर आमादा दिखा। हालात ऐसे हो गए कि एक पुल को तो इस पानी ने पूरी तरह अपनी जद में ले लिया। वहाँ तो प्रशासन ने रास्ता ही रोक दिया ताकि आगे लोग आ जा ना सके, तो वहीं पुल के दूसरी तरफ लोगों की भीड़ नजर आई। बिलासपुर के आसपास के ग्रामीण इलाकों के लिए तो ये बारिश और भी मुसीबत लेकर आई। वहाँ एक जगह पर तो रात के वक्त हड़कंप मच गया जब पता चला कि नदी के बीच एक टापू में कुछ लोग फंस गए। इस बात की जानकारी मिलते ही फौरन एसडीएम की अगुवाई में एक टीम वहां पहुंच गई। दमकल और बचाव दल के कई लोग काफी देर तक मशक्कत करते रहे, लेकिन अंधेरे के कारण इस ऑपरेशन को रोकना पड़ा। नदियों में उफान की कुछ ऐसी ही तस्वीरें जांजगीर चांपा से भी सामने आई। वहां भी पुल तक पानी पहुंचने के बाद बैरिकेडिंग कर दी गई। लोगों को जैसे ही पानी बढ़ने की खबर लगी तो वो पुल पर जुटना शुरू हो गए। इसे देखते हुए प्रशासन की एक टीम ने वहीं डेरा डाल दिया ताकि कोई भी इस सुरक्षा घेरे को पार ही न कर सके। लोगों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित है और आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के गांवों में लगातार मुनादी करा रहे हैं। हमारी टीमें गोताखोर आदि यहाँ पे तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी है, जिसके बाद कई जगहों पर हालात काबू से बाहर बताए गए। और ये हाल सिर्फ निचले या ग्रामीण इलाकों के बस नहीं थे, यहाँ तक कि राजधानी रायपुर में भी बारिश ने दिक्कतों की बाढ़ ला दी। वहाँ के जरिए जो तस्वीरें सामने आई वो तो और डराने वाली थी, जिसमें कई करोड़ की लागत से बना अंडरब्रिज तालाब में बदला नजर आया। घुटनों तक भरे पानी में लोग इसे पार करते दिखे। लगातार हो रही बारिश के बाद करोड़ों की लागत से बने अंडरब्रिज का क्या हाल है, ये दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर। और ये तस्वीरें ही काफी है ये बताने के लिए कि हाल किस तरह से बेहाल है। बताया गया कि ये रास्ता रायपुर एम्स की तरफ जाता है, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही इस रास्ते से आम तौर पर बहुत होती है। हालांकि जिस तरह से इसमें पानी भरा, उसे देखकर कुछ लोग तो आधे रास्ते से ही लौट गए। डेली यहाँ से आना जाना 5 से 7 हजार आदमी के 10 हजार भी उनका आना जाना है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। राज्य के एक और जिले बालोद से तो और भी डरावनी तस्वीर सामने आई। वहाँ तो एक पहाड़ में हुई लैंडस्लाइड से दहशत मच गई। नेशनल हाईवे 30 पर दर के पहाड़ की वजह से चट्टान के कई टुकड़े जमा हो गए। इसकी वजह से तकरीबन 6 घंटे तक रास्ता जैम रहा। हालांकि बाद में खुदाई करने वाली मशीन से पत्थर हटाए गए, तब जाकर लोगों की आवाजाही शुरू हो पाई। सौगात की एक बात यह कि ओडिशा में एक हफ्ते पहले तक सूखे का संकट था, जबकि बीते 4 दिनों में वहां इतनी बारिश हुई है कि नदियों में उफान आ गया, जिसकी वजह से 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में करीब 20 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मौसम विभाग ने 18 सितंबर से ओडिशा में फिर से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में यहाँ के ज्यादातर जिलों में औसत से कई गुना ज्यादा पानी बरस गया, जिसकी वजह से शहरों में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए।